हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और ये है हमारा किचन, गांव का मतलब किचन समझ लो। इसमें खाना पीना बन रहा है और मेरी जिठानी है। और मैं कुछ इस तरह से रहती हूँ गांव में। माहौल देख के सजना संवरना अच्छा लगता है, तो यहाँ के माहौल हिसाब से मैं ऐसे पड़ी रहती हूँ। और खाना पीना वगैरह बना चुकी हूँ, खीरी बनाई हूँ और 7-8 सब्जी बनी है, पिठा बनी है, पूरी वगैरह जो कुछ होता है नुआखाई में। और ये थोड़ा बाल बुल्ली खुला करके मैं वीडियो बना रही थी। और ये संबलपुरी साड़ी पहने हूँ, ट्रेडिशनल साड़ी। और ये है वो छोटा सा जगह, मतलब जगह तो नहीं है, तो यहाँ जितना भी भगवान कुल देवी वगैरह था पूजा किए। और ये पत्ते की दाने में, मतलब पत्ते का दोना बोलते हैं, इसमें खीरी और पीठा रखते हैं। और जितना भी कुल देवी होते हैं, हमारा पूर्वज या पूर्व पुरुष, उन सभी को पूजा करते हैं। और ये सब हम खा रहे हैं। ये है नुआखाई, नया धान जो आता है, पेडी जो बोलते हैं, उसी को कूट के गुड़ में दूध डाल के खाते हैं। नबारना बोलते हैं, जो नया अनाज खाना। और यहाँ झोपड़ी टाइप का बना दिए हैं। ससुर रहते हैं, पॉलीथीन वगैरह टांग दिए हैं। और जो लकड़ी का चाल आता है वही साइड साइड पे दे देंगे, फ़िलहाल नहीं बना पाए हैं वो लोग। और नीचे भी लिपाई पुताई नहीं हुआ है, क्योंकि ये टूट गया था, बना दिए थे तो। और ससुर जी लास्ट स्टेज में हैं, अगले साल ज़िंदा रहेंगे तो अच्छी बात है, मुझे नहीं लगता कि रहेंगे। और ये मैं नया टावल ली दी थी, और ये नया मेरा लुंगी जो ली दी थी पहने हैं। और बस मेमोरी के लिए ब्लॉग बना रही थी। इतना इमोशनल थी कि मैं रो रही थी इस टाइम। कि अगर इंसान का लास्ट स्टेज ऐसा है तो मेरे हिसाब से अच्छा सा एक्सीडेंट वगैरह होके मर जाना चाहिए, या फिर हार्ट अटैक होके। बहुत दुख लगती है ऐसे हालत में। अभी भी एडिटिंग के टाइम भी मेरे आँखों में आंसू आ गए। और ये है हमारा घर, छोटा सा घर। ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं है कि हाई फाई दिखाओ और सच्चाई छुपाओ। तो ये देखो सच्चाई, ये मेरी जेठानी है, खाना बना रहे हैं। ये छोटा सा किचन, और ये एक ही रूम जहाँ की उनके 2 बच्चे, जेठानी और मेरे जेठ रहते हैं। और ये बना था खीरी और पीठा, मैं खा रही हूँ। मतलब जो लक्ष्मी माँ को चढ़ाए थे वही भोग मुझे दिए। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आप सभी को नुआखाई की हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मतलब जो लोग पश्चिम उड़ीसा के हो, मेरे व्यूअर्स। और आज मतलब नुआखाई ख़त्म हो गया, 1 बजे हम लोग खाए। और जैसे कि मैं बताई हूँ कि मतलब हमारा पुराना वाला घर था पहले का, जब मेरे नए नए शादी हुई थी। तो 2019 में इंदिरा आवास घर आया था, मतलब जो गवर्नमेंट देता है, तो तोड़े थे। फिर जो पड़ोसी है वो लोग पहले से ही इंतज़ार में थे कि कब घर तोड़ेंगे और हम ले जाएंगे। फिर उनके नाम पे निकला, वो लोग बोले कि ये हमारा ज़मीन है, हमें छोड़ दो। फिर डिमार्केशन किए तो पूरा घर ना उनके हिस्से पे निकल गया, तो वो लोग ले गए सारा घर। और मेरे सास ससुर या फिर मेरे जेठ या फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाई। और मैं मतलब जब से शादी हुई है तब से तालाब नहाने जाती हूँ, आने से 4 बजे रात से उठ के। इस साल बस 6 बजे गई, क्योंकि बारिश हो रही थी। या फिर एक जोर बोलते हैं, मतलब नाला टाइप का जो पानी आता है, उसी तरफ नहाने जाती हूँ 2-3 किलोमीटर चलते चलते। और फिलहाल मैं जिस जगह पे सोई हूँ ये पड़ोसी का रूम है, मतलब हमारे रुकने के लिए रूम नहीं है। और ससुर का मैं जो जगह दिखाई उसी के लिए मैं 5,000 दी थी, मतलब सेटिंग वेटिंग कर दो थोड़ा, तो ससुर रहेंगे बोल के। तो फिर वो झोपड़ी टाइप का गाड़ दिया है, आप लोग तो देखे ब्लॉग में। तो थोड़ा धूप होने के बाद मेरी सास उसी का लिपाई पुताई कर देंगे।
फिर जो किचन रूम थोड़ा दिखाई और एक रूम, तो वही जेट रहते हैं, तो रुकने के लिए भी जगह नहीं है। और मैं तालाब नहाने जाती हूँ और जैसे हूँ अभी इस टाइप का ही रहती हूँ। और गांव है ये, मतलब जब बाहर निकलो तो सर पे पल्लू ढक के निकलो। मैं सुबह नहाने जा रही थी तो सासू माँ बोले कि ओढ़ना दो ओढ़ना दो, छाता पकड़ी थी तो मैं नहीं दे पाऊँगी बोली, और पहली बार मैं ये चल के गई हूँ और ओढ़ना नहीं दी हूँ, नहीं तो। और सुबह जेठ और मैं खाना पीना बनाए खाए, और फिलहाल जगह नहीं है, जेठ वहाँ रहते हैं तो चाय वगैरह पी ली, आधा हेल्प कर लिया और लेटी हूँ। फिर खाना होगा तो बुलाएंगे तो जाऊंगी, खा के फिर चली आऊँगी। मेरे हस्बैंड और मैं सोए हैं, मतलब यहाँ सोते हैं। और ये देखो खटिया है, ऐसे खटिया में मैं सोती हूँ जब भी आने से। बस जो अगर कोई बैचलर लड़की देखती है मेरे ब्लॉग, या फिर आंटी वगैरह देखते हो जिनका यंग बेटी है, तो शादी से पहले थोड़ा इंक्वायरी कीजिए। मतलब मेरे हिसाब से घर द्वार देख के देना चाहिए, जो कि हमारे मतलब किसी को ब्लेम मैं नहीं करूँगी। अब क्या ब्लेम करना, मैं तो इतना टाइम बिता चुकी हूँ। बट मेरी जितना एक्सपीरियंस है कि एक घर बार होना चाहिए, उसी हिसाब से रिश्ता तय करना चाहिए। अब मेरे जैसी हर कोई लड़की नहीं हो सकती कि हर एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़, हर एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़। तो मैं देखती हूँ कोई ब्लॉग ज़्यादातर यंग लड़की भी देखते हैं मेरी, तो शादी से पहले थोड़ा वेल सेटल्ड लोगों से कीजिए, ताकि मेरी तरह तालाब नहाने के लिए जाना ना पड़े। और मैं टॉयलेट बाहर जाती थी पहले, अभी 2-3 साल हो रही है लेटरिन बनी है, नहीं तो मैं टॉयलेट बाहर जाती थी। 3 बजे रात से उठ के जाती थी, 4 बजे तालाब में जाके नहाती थी, और 5 बजे ऐसे ऐसे मतलब नींद की झपकियाँ लेती थी खटिया में बैठ के, यही। और जो कुछ भी है मेरी मर्ज़ी से, मैं अगर नुआखाई नहीं आऊँगी बोलने से भी मुझे ज़बरदस्ती कोई नहीं बुलाएगी, और मैं खुश हूँ और एडजस्ट करके चल रही हूँ। और क्या करूँ, मैं ससुर जी जहाँ रहते हैं आप लोग देखें, मतलब 1-2 साल से 3-4 लाख ख़त्म कर चुकी हूँ। जब भी जाने से 5-6 हज़ार किराया करके लेती हूँ। एक कांस्टेबल के जॉब में कितना एडजस्ट करोगे। दुख तो लगती है कि ऐसे हालत में ये लोग रहेंगे, और मैं बोली कि मेरे पास रहो, ये लोग ही खुद चले आए हैं कि हम रहेंगे बोल के। बट मैं पैसा भेजूँगी यहाँ जाने के बाद भी, मंथली मैं भेजती हूँ इन लोगों को। और कुछ इस तरह से आज की दिन बीती। फिर 9 बजे शायद खाना बनेगी। तो ये थी आज की ब्लॉग बनाने के काबिल कुछ भी नहीं है, और मैं बाहर टोटली नहीं निकलती हूँ, मतलब निकलने ही नहीं देते हैं। और कहाँ जाओगे, ऐसे ही रूम पे रहती हूँ। और फिर कल सुबह मैं तालाब में नहाऊँगी और निकलेंगे। और लाइफ में कुछ इतना एक्सपीरियंस है कि हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं होता है। मतलब ऐसे मैं मनमानी नहीं बोल रही हूँ, मेरी लाइफ का 30 ईयर्स एज का एक्सपीरियंस है। और बहुत कुछ झेलने के बाद, बहुत कुछ गुजारने के बाद, बहुत कुछ तकलीफ़ से आगे बढ़ने के बाद, तब जाके कहीं लाइफ सेटल्ड होती है। तो और क्या करें, ऐसे ही ज़िंदगी चलना है। तो आज की ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं कल और एक ब्लॉग में। तब तक बाय एंड टेक केयर, आई लव यू। वीडियो बनाने का ये इरादा है कि हर एक इंसान का लाइफ का 2 पार्ट होता है। मैं वहाँ अपने ड्यूटी में शॉर्ट ड्रेस पहनती हूँ, सॉरी घर में, और हाफ पैंट टी शर्ट वगैरह भी पहनती हूँ, और एक बैचलर लड़की की तरह भी लाइफ जीती हूँ। और ससुराल का एक पार्ट देखो, मतलब एक औरत को मतलब बहुत कुछ रोल निभाना पड़ता है, इसीलिए मैं ये सच्चाई बताई। और ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं कि अच्छी परफेक्ट चीज़ दिखाओ, सबका लाइफ इनपरफेक्ट है, और कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। उतार चढ़ाव, अमीर गरीब सब हैं। और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ ताकि हर एक चीज़ दिखा पाऊँ आप लोगों को,
ये नहीं कि बस परफेक्टेड दिखा हो और ये सब छुपा दो, बस यही टेंशन थी और बाकी कुछ नहीं। और बेचारी दुखी औरत भी नहीं हूँ मैं, खुश हूँ ये लाइफ से भी। बस बता रही हूँ कि कुछ वेल सेटल लोगों के साथ रिश्ता बनाना चाहिए ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, बस यही है और कुछ इरादा नहीं।